जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में करीबन 2 दर्जन से भी अधिक लोग की जाने गई है, शहीद हुए हैं लोग। ऐसे में देखिए बड़े स्तर पर पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि लोगों की नाराजगी है, लोग दुखी है। और ऐसे में देखिए रांची में भी इसका असर बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रहा है। कहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, तो कहीं आरजेडी पार्टी के द्वारा जो है वो मार्च निकाला जा रहा है। तो चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसे किस नजरिए से देख रहे हैं, किस तरीके से आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आतंकी हमला हुआ है, कितने दुखद थे इस चीज से? देखिए पहलगाम में जो भी घटना है बहुत ही दयनीय घटना है, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई होना चाहिए। जो निर्दोष मरे हैं, बेकसूर मरे हैं, किसी का मेहंदी तक नहीं छूटा, उस व्यक्ति पर, उस माता बहनों पर क्या गुजर रहा होगा। लेकिन ये बहुत ही दयनीय घटना है, हम लोग घोर निंदा करते हैं इसका। देखिए ये बहुत हताहत का समय है और साथ ही साथ हम सब एक हैं, सारी पार्टियां, पूरा भारत एक है, सारा समाज एक है, सारा वर्ग एक है। और हम लोगों का केवल एक मानना है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जिसने भी ये कार्य किया है, ये जघन्य कार्य किया है, उस पर कार्रवाई किया। प्रधानमंत्री जी आपने कहा था कि एक के बदले 10 सिर लाएंगे, तो आप 2000 सिर लेकर के आइए। हम वो 270 सिर का मांग करते हैं और आप जल्द से जल्द जितने भी आतंकी हैं, अब खाली बोलना नहीं है, हम सब साथ हैं। आप जो भी कार्रवाई करेंगे हम साथ हैं। हमारा बस मांग है कि बदला होना चाहिए और ये जंग आर पार की होनी चाहिए और अगला घटना नहीं हो। इसके लिए सारे आतंकवाद और उसके पनाहगारों और जो आतंकी स्थान है, जो उनके आका हैं, वो सबको साफ कीजिए और खत्म कीजिए ये खेल को। भारत माता की। पूरा भारत व्यथित है और आज सड़कों पे है। पिछले 2-3 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है जब से घटना घटी है। और ये जो विषय है वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ विषय है, चरमपंथ से जुड़ा हुआ विषय है। और इस विषय पर पूरा भारत एकत्व की भावना के साथ खड़ा है। और जिन लोगों ने भी ये कार्रवाई की है उनको चुन चुन कर मारा जाना चाहिए, उनका सफाया होना चाहिए। घाटी में जिस दिन घटना घटी है उसके बाद से चूल्हे नहीं जले हैं। घाटी का जो रोजगार है वो एक तरह से ठप हो गया, तो जो लाखों लोग हैं वो बेरोजगार हो गए। एक घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झिझोड़ कर रख दिया है। ऐसे में हम यही चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार है और जो स्थानीय राज्य सरकार है, ये दोनों मिलजुल कर कार्य करें और ऐसे लोगों की पहचान करें जो नेपथ्य में हैं, ऐसे लोगों की पहचान करें जिन्होंने क्रियाशीलता दिखाई, जिन्होंने घटना को कारित किया, और उनको जो सज़ा दे वो इतना सख्त हो कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं, पीढ़ियाँ हैं, उसको ध्यान में रखें, याद रखें। धन्यवाद। भारत माता की जो वंदे वंदे वंदे। आज जो घटना घटी है पहलगाम में, वो फिर से पुलवामा की याद दिला दी। और अभी तक पुलवामा के अपराधी पकड़े नहीं गए, तब तक फिर ये जख्म लग गया है। तो हम याद दिलाना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को कि आज इस मौके पे हम लोग सब एक साथ खड़े हैं। वो एक कार्रवाई करें सबक के रूप में, पाकिस्तान को चाहिए, क्योंकि बार बार ये आघात हम लोग बर्दाश्त करने के तैयार नहीं हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान बार बार इस तरह के आतंकी हमले कर रहा है, उसको एक जवाब की ज़रूरत है। आज सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा जी की याद आ रही है। उसी तरह से जवाब देने की ज़रूरत है जैसे पहले हम लोग उनको मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। और भारत की जनता के लिए है कि आज एक इकट्ठे होने की ज़रूरत है। हम ऐसी कोई बात ना करें जो पाकिस्तान कर रहा है, वैसी बात हम करेंगे तो फिर वही बात है कि दुश्मन देश जो हमको अलग करना चाहता है जाति और धर्म के नाम पे, हम लोग यहाँ पे कम से कम एक इकट्ठे रहें और इस तरह की बात न करें। भारत एक है और हमेशा एक रहेगा।
देखिए जाति नहीं धर्म पूछा गया और धर्म पूछ के ही गोलियों से छलनी कर दिया गया। आपको बता दें जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, इस आतंकी हमले में कहीं ना कहीं जितने लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं और बेरोजगारी के बाद कहीं ना कहीं लोगों का रोजगार छिन गया है। कई दुकानें चलती थी, पर्यटक आते थे, घूमते थे, जिससे उनका 2 वक्त का रोजी रोटी चलता था। अब ये रोजी रोटी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब उन लोगों का रोजी रोटी कैसे चलेगा। तो देखिए तमाम जो सवाल है वो उठने शुरू हो गए हैं, वो खड़ी होनी शुरू हो गए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगे की रणनीति क्या होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कैमरा राजबलम के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ ब्यूरो कराची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।